नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बाज़ार में आप सबको स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मंडे को एक ज़बरदस्त आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है कैम्स मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट। ये एक टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो एक इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट है। किन चीज़ों का? म्यूचुअल फंड्स का लार्जेस्ट लेयर है ये कंपनी। और इसके पास कितना मार्केट शेयर है? 69% का मार्केट शेयर है इसके पास। किसका? म्यूचुअल फंड मार्केट का जो एरिया है उसमें 69% का मार्केट शेयर है। तो इसके लिए ज़बरदस्त कंपनी है। बेसिकली इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस जितनी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होती हैं उसके ऊपर है। तो इसका बिज़नेस टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिसके अंदर ये किन चीज़ों में है। एक तो जैसे डिविडेंड प्रोसेसिंग, हमारा जैसे डिविडेंड आता है उस पर ट्रांजैक्शन और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरफेस पेमेंट, और जितनी भी रिपोर्ट जनरेशन है, इन्वेस्टर इंटरफेस, रिकन्सिलेशंस और कंप्लेन अगर हमारी कोई म्यूचुअल फंड्स के लिए है वो ब्रोकरेज कॉम्प्लेशन। और बिजनेस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शंस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड सर्विसेज, नॉन बैंकिंग सर्विस बिजनेस एंड केवाईसी ऑफ किसी भी फंड वगैरह का। और ये सारा जो है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के ऊपर है, जिसकी वजह से ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो ज़बरदस्त फैला हुआ है पूरी इंडिया में। 25 स्टेट्स में फैला है जिसके अंदर 278 सर्विस सेंटर है और ज़बरदस्त सर्विस है इनकी, और ऑनलाइन थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन है, इसलिए कि पैन इंडिया लेवल पे है। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ देखी जाए तो इसकी, तो जैसे हमें पता है कि ये लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर है किनका? म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड में इसने 69% शेयर है, मार्केट शेयर इसका है, तो जिसकी वजह से ये एक बड़ा बिग प्लेयर बनाता है। और इनका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज को अनेबल करता है, जिसकी वजह से पैन इंडिया लेवल पे प्रेजेंट है। और इनका स्केलेबल टेक्नोलॉजी अनेबल द इकोसिस्टम, जो एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी शेयर को प्रमोट करता है। वह इनके प्रोमोटर जो है ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिसका इसके कंपनी के अंदर 43 मेरे ख्याल से 43% का शेयर है, जिसकी वजह से ये एक अमेरिकन कंपनी बेस्ड है। अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स जो हैं इसके ठीक ठाक ही लग रहे हैं। जैसे टोटल एसेट्स इसकी है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ होती जा रही है, ऐसा नहीं है। और इस साल जो इंक्रीज़ हुई है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है, करीब ये मान लीजिए 35 करोड़ सिर्फ इंक्रीज़ हुई है ईयर ऑन ईयर। और इसका टोटल रेवेन्यू जो है इस साल कितना है? 167 करोड़। जी हाँ, 167 करोड़ टोटल रेवेन्यू है। वहीं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया जाए वो पिछले साल से कम है। जी हाँ, पिछले साल से कम है। अगर पिछले साल का हम एवरेज निकालें 4 से तो उससे ये कम आता है 40 करोड़। और वहीं कहीं इसका ये मेरे ख्याल से 43 या 42 करोड़ के आसपास होगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल कम है। वहीं जो इस आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव है इशू का, वो है कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल जो इतने इक्विटी शेयर हैं, मतलब 1,80,00,000 के करीब इक्विटी शेयर जो है ये सेल ऑफ कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स। वहीं अचीवमेंट और बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग गेन्स की इनकी प्रिपरेशन है। तो इस वजह से ये एक डाउट में लगता है, लेकिन क्या पता ये आगे ज़बरदस्त एक लिस्टिंग गेन दे सके अपने लिस्टिंग गेन वाले दिन। जैसे मैंने ये लिस्ट देखी थी तो मेरे दिमाग में एकदम से यही चीज़ आई थी कि ये जो ऑफ़र फॉर सेल कर रहे हैं वो सारा अपना ऑफ़र फॉर सेल सारा माल निकाल रहे हैं अपना, तो जिसकी वजह से प्रमोटर अपने आप को खाली कर रहे हैं। तो ये एक डाउटफुल सिचुएशन है। चलिए आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले आपको जैसे पता है कि ये 21 तारीख को खुल रहा है और 23 तारीख को बंद होगा। वहीं जो इशू साइज़ है वो इतने का है, इतने शेयर्स का है, 1,80,00,000 के करीब के शेयर का है और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। और वहीं ये आईपीओ मार्केट से इतना पैसा उठाना चाहता है और इतना पैसा उठाएगा भी। जैसा कि पता है ऑफ़र फॉर सेल के लिए ये सारा कोई फ्रेश इशू नहीं है, फेस वैल्यू उतनी है। और प्राइस बैंड जो इसका है 1229 रुपये से लेकर 1230 पर इक्विटी शेयर। और इसमें एक चीज़ ये है कि जो भी इस कंपनी वगैरह के एम्प्लॉई डिस्काउंट्स हैं उनको 122 रुपीज़ का
एक डिस्काउंट मिलेगा इशू ऑफ शेयर पे। और वहीं मार्केट लॉट जो शेयर का है वो 12 शेयर्स का है, और वही चीज़ ये लिस्टिंग जो उसकी हो रही है वो BSE पे होगी। जी हाँ, NSE पे नहीं होगी, BSE पे ही होगी, जिसकी वजह से ये भी बात एक आप नज़र रखना जिस दिन आप इन्वेस्ट करोगे। चलिए आगे चलते हैं। वही बात करें, जैसे हमें पता है कि 21 तारीख को ओपन हो रहा है, 23 तारीख को क्लोज़ है। फाइनल अलॉटमेंट अगर मिली तो आपको 28 को मिल जाएगी, नहीं मिली तो अगर आप खुश नसीब नहीं हुए तो 29 को आपके कैश आपके अकाउंट में, और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हुए तो 30 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स, और 1 तारीख को आप बल्ले बल्ले गेंस कर रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे गेंस के साथ। चलिए आगे चलते हैं। मिनिमम साइज़ 1 लॉट का है जिसमें आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम साइज़ 13 लॉट का है जिसमें आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है वो कितनी है, 43.53% है, जिसकी वजह से ये अपनी जो पोस्ट है वो बाद में आपको जारी करेंगे। वहीं साइज़ फॉर बाय इन्वेस्टर कैटेगरी के हिसाब से QIBs को 50% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को 15% है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को 35% है, जो कि ठीक ठाक है और ज़्यादा है, और अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी हैं। वही बात करें, इस IPO में कोई रिस्क है या नहीं। रिस्क टू इन्वेस्टर्स, रिस्क तो है। जैसे इसमें पहले न्यूज़ आ रही है कि 4 लीड मैनेजर एसोसिएट है जिनके ऊपर 17 पब्लिक इश्यूज़ हैं, जिसमें से इश्यूज़ जो 6 हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं, बाकी के अभी बचे हुए हैं। और PE रेशो इसकी एक ज़बरदस्त कंसर्न है, 34.64 जो है वो भी है। और एवरेज एग्जीक्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ शेयर होल्डर सेलिंग, ये सबसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अपना ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं ये एक ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से डाउटफुल है कि NSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अपना सारा माल जो है निकाल रही है। ये चीज़ भी एक कंसर्न है। वहीं इसका वेटेज एवरेज रिटर्न ऑन नेट फॉर फिजिकल इज 2020 एंड 2019 एंड इट इज़ 31.41% है। तो इस वजह से भी एक डाउटफुल है कि क्या ज़रूरत पड़ी कि सारा माल बेच के निकल रहे हैं प्रमोटर्स। वही बात करें, एक बिग न्यूज़ जो अभी आ रही है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स ने, मतलब कैम ने एंकर इन्वेस्टर से 66 करोड़ रुपीस जुटा लिए हैं, जिसमें से एंकर इन्वेस्टमेंट अलॉटमेंट जो उनको प्राइस हुआ, एक स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टर अलॉटमेंट, उन्हें को है 9% के करीब ये एंकर इन्वेस्टर है। वहीं अदर इन्वेस्टर जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उनको 4% के करीब में ये अलॉट हुए हैं शेयर एज आ एंकर इन्वेस्टर। और वही बात करें, जो एक रेस कंसर्न करता है इस IPO के खिलाफ, वो ये है कि सेबी ने NSE इन्वेस्टमेंट को सीधा डायरेक्ट ऑर्डर यही दिया था कि वो अपने जो सारे शेयर हैं वो शेयर बेच के निकल लें। तो ये 37% स्टेक है। तो जैसा कि हमें पता है इसमें 43% जो प्रमोटर की होल्डिंग है, उसमें से अगर 37 अगर निकाल देंगे तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 6%। तो ये एक डाउटफुल है, इसीलिए आप इस IPO में पैसा डालने से पहले एक बार सोच लें, क्योंकि ये कंसर्न बड़ा ज़बरदस्त है। और वैसे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, मतलब लिस्टिंग गेन्स वाले दिन लगता है, तो ये ज़रूर है कि इसमें ज़बरदस्त गेन है। 30% का ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम दिखाई दिया जा रहा है। जी हाँ, 30% का प्रीमियम। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको अवॉइड ही करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से अवॉइड करें और प्रीमियम वाले दिन लेके अपना प्रॉफिट निकल जाए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी। लेट्स ट्रेल मनी। थैंक यू।